शशिकर सम सोनेंगे रात तुम्हारे, मिटा मोह सरदा तप भारे। तुम कृपाले सब संसो हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहे परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल बाड़ी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु के धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाय अब गयऊ विषादा, सुखे भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहे आपने किंकर जानी, यद्यपि सहिज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहेऊ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहऊ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सरब रहित सब पुरबासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु, मोहे समझाए कहेऊ ब्रस के तू। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रेते पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभो, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर से कामारे तब शंकर सहेज सुजान, बहु विधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारे। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि, विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ।
वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहूँ। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जही जपत पुरारे। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो।